भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल। नमस्कार, मैं गीतांजलि चौरसिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज 6 जनवरी है और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों ने हिंदी भाषा की गरिमा को आगे बढ़ाया और देश की जनता को अपने देश के प्रति जागरूक किया। भारतेंदु जी मात्र एक साहित्यकार ही नहीं थे, वरन युग प्रवर्तक और आधुनिक हिंदी साहित्य में नई एवं स्वस्थ चेतना के पुरोधा एवं जन्मदाता हैं। इस तरह अपने युग का नेतृत्व करते हुए आधुनिक कालीन हिंदी में नवयुग का सूत्रपात किया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रारंभिक साहित्य सर्जक व्यक्तित्वों में वे सर्वाधिक प्रभावशाली, प्रभामंडित, प्रखर और आकर्षक रहे हैं। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित एवं समृद्ध सेठ परंपरा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास और माता का नाम पार्वती देवी था। वे अपने समय के सुप्रसिद्ध कवि थे। परिणामतः काव्य प्रतिभा, साहित्यिक संस्कार, वैष्णव परंपराएं उन्हें अपने पिता एवं पितामह से विरासत में मिली थी। 5 वर्ष की उम्र में ही माता तथा 9 वर्ष की उम्र में पिताजी का देहावसान हो जाने के कारण उन्हें माता पिता का सुख नहीं मिल सका। भक्ति संगीत में भारतेंदु जी की गहरी अभिरुचि थी और 5 साल की उम्र में ही उन्होंने कविता करना शुरू कर दिया था। आज भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी कृतियाँ परंपरा से आधुनिकता की ओर संक्रमण का संकेत देती हैं। उन्होंने ऐसा नया साहित्य रचा जो विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण, शैली की दृष्टि से ताजगी भरा, प्रगतिशील, राष्ट्रभक्ति तथा समाज सुधार की भावना से ओतप्रोत प्रेरित है। उनकी साहित्य कृतियों में नाटक, प्रेम गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कवि के रूप में उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने कविता को राज आश्रय से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाया था और उसमें यथार्थवाद यानी कि वास्तविकता का समावेश किया था। और भारतेंदु जी का महत्व इस मामले में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि उन्होंने राष्ट्रवाद के साथ साथ समाज में फैली बुराइयों का भी उन्होंने सुधार करने का अथक प्रयास किया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के दुख दर्द, मध्यम एवं निम्न वर्ग की बेचैनी, युवा वर्ग की आशा आकांक्षा, अन्याय को समाप्त करने की इच्छा आदि को भी अभिव्यक्ति प्रदान की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक हैं। आधुनिक हिंदी काव्यधारा का प्रादुर्भाव भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही होता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नवयुग की चेतना का विकास, भारतेंदु जी का रचना काल, दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से इतनी खुली मिली हैं कि उनसे अलग नहीं किया जा सकता। उनकी रचनाएं नवयुग की चेतना की सूचना देती हैं। नवयुग की चेतना का सबसे प्रमुख रूप श्रृंगार काल की सामंती संस्कृति का बहिष्कार करके अपनी जनवादी चेतना को अपनाना है। भारतेंदु जी ने मुख्यतः स्वदेश प्रेम, देशोद्धार, अतीत गौरव, सामाजिक विसंगतियों के प्रति दुख प्रकाश, समाज सुधार, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति, विधवा अवनति, बाल विवाह, रूढ़ियों का खंडन, नए सामाजिक आंदोलन एवं स्त्रीत्व स्वतंत्रता की पक्षधरता, समाज में स्वस्थ एवं प्रगतिशील परंपराओं पर बल और आर्थिक अवनति के प्रति विक्षोभ, अंग्रेजों द्वारा भारतीय धन का विदेश ले जाना, प्रकृति चित्रण आदि विषयों पर कविताएं सृजित की हैं। स्वसंस्कृति का गौरव गान करने वालों में भारतेंदु जी सर्वप्रथम हैं। उन्होंने भारत के अतीत गौरव का गीत गान किया है। उसकी सामयिक दीर्घ दशा और भारतवासियों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें स्वदेश, स्वजाति एवं स्वसंस्कृति का पुनरुत्थान करने की प्रेरणा दी है। उनकी भारत दुर्दशा रचना इसका ज्वलंत प्राण है। वैष्णव जन ते तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे।
इस दृष्टि से भारतेंदु निश्चित रूप से वैष्णव थे। वे दूसरे की पीड़ा को अपना पीर समझते थे। कोई भी दीन दुखी उनके दरबार से असंतुष्ट नहीं लौटा। जो भी गया उसी ने कुछ न कुछ पाया। वे दोनों हाथों से लुटाते थे। अपनी इस अभिजात जीवन शैली की फिजूल खर्ची के कारण वे आर्थिक संकट में भी पड़ गए। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में 6 जनवरी में इस असार संसार से वे विदा हो गए। भारतेंदु जी के निधन पर उनके निकटतम मित्र व्यास रामशंकर शर्मा ने चंद्रास्त नामक पुस्तक छपवाकर बंटवाई थी। भारतेंदु जी ने 18 वर्ष की अवस्था में सन 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा पत्र निकाला। सन 1870 में 20 वर्ष की अवस्था में वे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और इस पद पर सन 1874 तक रहे थे। भारतेंदु जी ने देश की पराधीनता, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत, कुरीतियों पर जोरदार प्रहार किया है। यही नहीं, भारतेंदु जी ने हरिचंद पत्रिका, कविवचन सुधा, बाल बोधनी पत्रिका और भगवत भक्ति तोषणी जैसी कई पत्रिकाएं भी संपादित प्रकाशित की। ये केवल उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिक पत्रिकाएं न होकर विविध विषयों पर विचार अभिव्यक्ति के लिए एक मंच भी थी। भारतेंदु जी ने अपने समकालीन रचनाकारों का एक मंडल भी बनाया था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, श्री राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित सुधाकर द्विवेदी आदि भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार थे। भारतेंदु जी अपने समय के बेमिसाल अभिव्यक्ति थे। शायद ही हिंदी का कोई ऐसा रचनाकार हो जिसने अपने युग की चेतना को इतनी सशक्त वाणी दी हो। निष्कर्ष रूप में कहें तो भारतेंदु नाम था राष्ट्र की सुप्त चेतना में नवीन स्पंदन का। भारतेंदु नाम था इस देश के नवजागरण का। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु जी अजर अमर रहेंगे। वे स्वयं भविष्यवाणी कर गए थे कि कहेंगे सबही नैन भरी नीर भरी भरी पाछे, प्यारे हरिचंद जी की कहानी रह जाएगी। जी हाँ, ऐसे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य में प्राण फूके थे, लोगों को प्रेरित किया था। और यही नहीं, अंग्रेज सरकार के खिलाफ भी उन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जो लोगों को जागृत करती रहीं। ऐसे महान विभूति को मैं शत शत नमन करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।